जय हिंद साथियों। आज के सेशन में आपका फिर स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी को लेकर केस फाइल हुआ था, रिट लगाई थी, उसकी फर्स्ट हियरिंग थी आज। सबको पता है ये चीज़, और लगभग सबको पता भी चल चुका है कि क्या हुआ था उसमें। उसके अलावा अपन थोड़ी बात आगे की करेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के, कि वो सब मैंने दो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन थे वो लिए थे, उन पर बात करूँगा। पहले मैं बताऊँ कि आज क्या हुआ कोर्ट में। तो कोर्ट में अपने आर एन माथुर साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पक्ष रखा अपनी तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से। और फिर जज साहब ने सुना, उनको बढ़िया तरीके से सुना। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया, पूरा टाइम दिया दिया उन्होंने, पूरी बात रखी अपनी। फिर क्रॉस क्वेश्चन आया उनकी तरफ से, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो पेश किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। तब फिर सामने जो विपक्ष में जो अपने वकील थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 3-4 क्वेश्चन किए माथुर साहब ने, तो उनका भी कोई जवाब नहीं था। तो अब सुनवाई की अगली डेट दी गई है अपन 19 तारीख। एक चीज़ और है, पहले डेट दे रहे थे जब साहब 23 तारीख, लेकिन माथुर साहब ने बोला कि 26 तारीख को टाइपिंग टेस्ट है, इससे पहले आप दीजिए। तो फिर 19 तारीख कर दी गई। तो 18 तारीख तक जो नोटिस भेजा है, किसको? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो और परीक्षा के रजिस्ट्रार है, उनको नोटिस भेजा है उनको, कि आप जवाब मांगा है उनसे कि आपने किस बेस पे ये काम किया है। तो वो सबमिट करवाएंगे और फिर 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी। अब 19 तारीख को क्या होगा? तो 19 तारीख को किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि अपन को मौका दिया जाएगा, केस अपने पक्ष में आएगा। क्योंकि शुरू से हम बोल रहे थे कि पक्ष, अपना पक्ष मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पक्ष है। लेकिन कुछ से लोग हैं जो यही बोल रहे हैं शुरू से कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। देखो, कुछ नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, और कुछ मेहनत करेंगे या आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, लड़ेंगे, तब जाके कुछ होता है, तो वो तो बढ़िया बात है ना। तो क्या हो सकता है? तो अपने मजबूत पक्ष हैं, अपना स्ट्रॉन्ग अपने ही पक्ष में है। क्यों है? क्योंकि कार्मिक विभाग है ना, उसके उसमें नियम है, साफ साफ लिखा हुआ है, सर्विस रूल में लिखा हुआ है कि जो अनारक्षित है, जनरल है, उससे कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की ऊपर नहीं जा सकती। चाहे से वो जनरल, चाहे से वो प्री हो, मेंस हो, इंट्री हो, कुछ भी हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है, वो बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है क्या आपने? एक बार पढ़ लेते आप। नोटिफिकेशन तो पढ़ा है हमने, किताबों के साथ साथ नोटिफिकेशन भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं नहीं होता है। नोटिफिकेशन तो 2019 में आया था, एक बार एग्ज़ाम ले ली, फिर वो भर्ती रद्द कर दी इन्होंने, फिर वापस नोटिफिकेशन बना दिया। तो नोटिफिकेशन थोड़ी चलता है। 2017 के अंदर 15 गुना लिया था इन्होंने, कोई इन्होंने संशोधन नहीं किया, फिर वो 5 गुना कर दिया, अगली बार और कम कर देंगे, फिर क्या बोलोगे आप? तो ये चीज़ थी। अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी अपनी। उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो चीज़ अपन को तो कुछ नहीं पता, लेकिन अपन ने अपना जो पक्ष रखा है, एडवोकेट किया है अपन ने, वो अपने बढ़िया किया है। पूरी जो सीनियर है अपने वो किया है। मन में कभी ये नहीं रहेगा अपने कि यार अपन ने एडवोकेट सही नहीं किया उस टाइम पे। अपने पक्ष हैं, बाकी जो होगा, जो ऊपर वाला है, वो जिसको जो अपनी नसीब में होगी तो मिल जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं, सब कुछ यही है। फिर आगे बात ये मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, कि जो सवाल उठा रहे थे ना, 0.1% लोग भी नहीं इतने जो ये चीज़ पूछ रहे थे कि पैसे तो आपने आर एन माथुर के नाम से लिए थे, और बीच में जाजड़िया जी कहाँ से आ गए, वापस पैसे दो, ये फ्रॉड हैं, ये फर्जी हैं। एक गैंग होती है जो रिजल्ट के बाद में आ जाती है, पैसे ले लेती है बेरोजगारों से, और फिर फरार हो जाती है। हम उस दिन भी ईमानदार थे, हम आज भी ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हो ना, तो उसको साबित नहीं करना चाहिए। समय खुद ब खुद गवाही देता है। हमने कुछ नहीं कहा किसी से कि हम फ्रॉड हैं, या पर्सनल मैसेज आते हैं उनको बोलते हैं कि यार भाई हम फ्रॉड है तो ठीक है तू मत दे। लेकिन ग्रुप में 99% क्या 100% लोगों का विश्वास ये था, जिन्होंने सपोर्ट किया है ना, उन सबको विश्वास है इतना। चाहे से उसने 1 रुपये से किया हो, चाहे से उसने 10,000 से किया हो, उन सबको विश्वास है हम पे, हमारे काम पे विश्वास है कि नहीं यार, ये बंदे हैं ना, ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, पूरी टीम के लिए कर रहे हैं, जो बाहर नहीं आ सकते हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ बता दूं मैं आज, ये आपको भी कंफर्म हो गया है कि केस रजिस्टर हो चुका है। अपन से जो पैसे लिए थे वो ऐसे नहीं लिए हैं, फ्रॉड नहीं है ये। और कितने पैसे दे रहे हैं, दे दिए वकील को, वो सब आपको बता दिए। मैं अब दोबारा तो आपको क्या बताऊँ, बाकी स्टेटमेंट में आपको डाल ही दूंगा ये था। अब मैं आगे, अब क्या, अब नॉन कॉमन क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग करें कि नहीं करें। तो देखो, टाइपिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। अब हमने जो टीम थी वो काम कर रही है, उसने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, लगभग मैंने भी कर दी है। अब आप कंफर्टेबल कहाँ रहते हो? घर पे कंफर्टेबल रहते हो तो घर पे कीजिए। अगर आप सेंटर पे कंफर्टेबल है तो ऐसा होता है कि अपन सेंटर पर जाएं,
और वहाँ थोड़ा बहुत देखते साथ डिमोटिवेट होते हैं कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं। तो आप घर पे कीजिए, आप घर पे कीजिए जितनी हो सकती है। बाकी आपको कंफर्टेबल लगता है कि यार सेंटर पर जाके अपन कर सकते हैं तो सेंटर पर कीजिए, लेकिन टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है आपको। 19 तारीख को हो सकता है कि अपन को 26 को मौका दे दे। वैसे तो देंगे तो नहीं है 26 इतना जल्दी तो, क्योंकि वकील साहब अपने वो टाइम पक्ष रखेंगे कि कितना टाइम और देना चाहिए अपन को। समझ गए बात? तो टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है अब। इतने दिन तो ये था आपके अपने सब के ही कि यार एडमिट कार्ड आ गए, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा इनसे। तो केस रजिस्टर हो गया, सुनवाई हो चुकी है। क्या आता है, जो चीज़ अगर आप टाइपिंग सीख लेते हो ना तो वो व्यर्थ थोड़ी जाएगी। इस बहाने सीख भी लोगे। तैयारी तो वैसे भी नहीं होगी अब, जब तक ये नहीं होगा तब तक। सबको ये लग रहा है कि यार हो जाएगा, एक मन तो कर रहा है, लेकिन जो दूसरे नेगेटिव लोग हैं उनके थोड़ी सी हवा लगती है, अपने लगते हैं, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं अपन कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। तो टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है आपको साथियों, अब नहीं रुकना है आपको। आप चाहे से अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन एक ये है कि हम तो बॉर्डर पर हैं, टाइपिंग करें कि नहीं करें। अरे तो 10 दिन में 15 दिन में टाइपिंग आप सीख लेते हो तो काम ही आएगी आपके। आप पास हो गए तो आप वैसे जाके बैठोगे वहाँ से, उससे तो बढ़िया है कि थोड़ी बहुत सीख लो आप। बाकी बॉर्डर पर हो आप, जो भी हो, आप खुद को पता है कि कट ऑफ क्या रहने आगे होगा नहीं होगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता इसमें, लेकिन टाइपिंग अगर आप सीख लेते हो तो वो तो काम ही आएगी आगे आपके। ये है। आगे एक क्वेश्चन है, किसको फ़ायदा होगा। जैसे न्यूज़ आई थी उसमें केवल ओबीसी के लिए बोला गया था, तो फ़ायदा सभी को होगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और एससी, चारों कैटेगरी को फ़ायदा होगा उसमें। वो तो न्यूज़ वालों की पोस्ट थी, वो तो न्यूज़ वालों ने ओबीसी का लगा के आरक्षित और वो लगा दिया। तो इस चीज़ आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ईडब्ल्यूएस, वो क्वेश्चन आ रहा था ग्रुप में आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस का क्या हुआ, इसका नाम ही नहीं आया, एमबीसी का नाम नहीं आया। तो नाम सबको फ़ायदा होगा इसमें, इस चीज़ आप टेंशन नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन ये था कि क्या याचिकाकर्ता को फ़ायदा मिलेगा। नहीं जी साथियों, शुरू से ही हमने एडवोकेट साहब को साफ साफ बोला था कि, तो उन्होंने भी साफ साफ बोला था कि जो 196 है ना उससे जितने ऊपर हैं उन सबको फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ हो गई। और फिर था कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं होगा। ये तो देखो कि सुनने में आ रहा, ये भी हम भी कोई अंदर ये एग्ज़ाम हॉल में तो एग्ज़ाम सेल में तो गए नहीं, कोर्ट में गए थे, कोर्ट की जो न्यूज़ थी वो पूछ सकते हो आप। नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ है किसी को नहीं पता। थोड़ा बहुत सुनने में आया था, जो आपको आ रहा हुआ कि 19 वालों का हुआ है, उनके थोड़ा बहुत नंबर कम हुए हैं, कितने हुए हैं ये नहीं पता। फिर आगे एक क्वेश्चन था कि स्कोर कार्ड कब जारी होगा। तो स्कोर कार्ड जारी टाइपिंग के बाद में हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। मैं मेरे विचारों के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम टाइपिंग बाद में जारी कर सकते हैं ये स्कोर कार्ड कितना है, क्योंकि और हो सकता है कि पहले भी जारी कर दें ये अपन को डराने के लिए, कि जैसे एडमिट कार्ड जारी किया था ऐसे स्कोर कार्ड जारी कर दें कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखो होगा जो होगा, आप टेंशन मत करो इस चीज़ की कि एडमिट कार्ड आ गए। एडमिट कार्ड आते ही गुरु में सन्नाटा था बिल्कुल। पर्सनल मैसेज आ रहे थे ये कि भाई साहब क्या हुआ आपके, स्क्रीनशॉट कैसे बंद हो गए ग्रुप में। तो ऐसा नहीं है डिमोटिवेट, भाई हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है उसमें, अपन को तो अपन थोड़ी रोकेंगे उसको। अपन सोमवार, पिछले सोमवार को रिट लगाने वाले थे, अपन लेट हुए थे रिट लगाने में। तो अपनी अपन हाई कोर्ट की गलती थोड़ी, गलती तो अपनी थी, अपन पहले लगाते थे तो अपना पहले सुनवाई हो जाती। ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ थे जो कॉमन क्वेश्चन मैंने आपके लेने की कोशिश की है पूरे। और आगे भी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके क्वेरी होगी, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये थे आज का वीडियो, इतना ही। और ये मैं इस पर पढ़ा था भी, मैंने एफिशिएंसी भी स्टार्ट की है इस पर पढ़ाना। आप एक वो वीडियो डाला, वो देखना कैसा लगता है, वो अपने आउटपुट देना। और आगे इस केस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है ना, आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश कर मैं वीडियो बना के उस जो भी क्वेश्चन है अपने, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब क्या करना है आपको सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, पता नहीं क्या ज़रूरत है, समझदार हो आप। बाकी जो टीम है अपन, उनमें से मैं भी एक हिस्सा हूँ उसमें, ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।